मंडप में अहाना और विक्रम की शादी की रस्में पूरे शोर शराबे के साथ शुरू हो चुकी होती हैं। हर तरफ सजावट, मंत्रों की आवाज और मेहमानों की भीड़ दिखाई दे रही होती है। लेकिन इस खुशियों के माहौल के बीच कई राज धीरे धीरे परत दर परत खुलने वाले हैं। आर्यमन दूर खड़ा लगातार राधिका का इंतजार कर रहा होता है, लेकिन उसकी बेचैनी हर गुजरते पल के साथ बढ़ती जा रही होती है। उसे महसूस हो रहा होता है कि कुछ बहुत बड़ा गलत होने वाला है। तभी पाशा की रहस्यमयी एंट्री पूरे माहौल को और भी खतरनाक बना देती है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चालाकी साफ झलक रही होती है। इसी बीच राधिका की असली पहचान को लेकर सस्पेंस और गहरा हो जाता है। हर कोई यही सोच रहा होता है कि आखिर वह शादी में क्यों नहीं पहुंची और क्या वह किसी बड़े राज को छुपा रही है। कलर्स के शो नागिन की कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच जाती है जहां मंडप सिर्फ एक रस्मों की जगह नहीं बल्कि एक खतरनाक जाल में बदलने वाला होता है। अहाना और विक्रम की शादी की रस्में आगे बढ़ती हैं, लेकिन अचानक माहौल में अजीब सी बेचैनी फैलने लगती है। आर्यमन और अहाना की नजरें बार बार टकरा जाती हैं और हर नजर के साथ पुरानी यादें और अधूरी मोहब्बत फिर से जिंदा हो उठती है। दोनों चाहकर भी खुद को एक दूसरे से दूर नहीं रख पा रहे होते हैं। तभी पाशा एक ऐसा कदम उठाता है जो किसी ने सोचा भी नहीं होता। वह चुपचाप एक खतरनाक सर्प को मंडप के बीच छोड़ देता है। जैसे ही वह सांप भीड़ के बीच रेंगता है, पूरे मंडप में चीख पुकार और भगदड़ मच जाती है। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। पाशा का असली मकसद सामने आता है। वह चाहता है कि सभी के सामने नागिन का सच उजागर हो जाए और अहाना मजबूर होकर अपना असली रूप दिखाए। अहाना इस स्थिति में फंस जाती है। एक तरफ मासूम लोगों की जान खतरे में होती है और दूसरी तरफ उसका सबसे बड़ा राज, उसका नागिन होना, सबके सामने आने का डर उसे रोक रहा होता है। लेकिन तभी कहानी में एक और चौंकाने वाला मोड़ आता है। अचानक हवा का एक तेज झोंका पूरे मंडप को हिला देता है और उसी पल अहाना अपने असली अवतार में आ जाती है। उसकी आंखों में अजीब सी चमक और शक्ति आ जाती है। वह बिना किसी को बताए अपने नागिन रूप में आकर उस खतरनाक सर्प को काबू कर लेती है और सभी की जान बचा लेती है। लेकिन यह सच ज्यादा देर तक छुप नहीं पाता। कुछ लोग उसकी परछाई में बदलते रूप को देख लेते हैं और वहां सनसनी फैल जाती है। इसी बीच सबसे बड़ा शॉकिंग ट्विस्ट सामने आता है। आर्यमन सबके सामने अपना बड़ा राज खोल देता है। वह स्वीकार करता है कि राधिका के साथ उसकी शादी सिर्फ एक दिखावा थी, एक सोचा समझा प्लान था जिसका मकसद केवल अहाना को जलाना और उसकी भावनाओं को परखना था। यह सुनते ही मंडप में सन्नाटा पसर जाता है। राधिका पूरी तरह टूट जाती है, जबकि अहाना के चेहरे पर दर्द और गुस्से का मिलाजुला भाव दिखाई देता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक और बड़ा खुलासा सामने आता है। राधिका अचानक अपना असली चेहरा दिखा देती है और पता चलता है कि वह भी इस पूरे खेल की सिर्फ मोहरा नहीं बल्कि एक गहरी साजिश का हिस्सा रही है। वह पाशा के साथ मिलकर एक बड़ा प्लान बना रही होती है, जिसका मकसद सिर्फ अहाना को खत्म करना नहीं बल्कि नागिन शक्ति को हमेशा के लिए कैद करना होता है। आर्यमन अब पूरी तरह उलझ जाता है कि वह किस पर भरोसा करे और किसे अपना कहे। अहाना अकेली पड़ती जा रही होती है, लेकिन उसके अंदर की शक्ति और भी खतरनाक रूप ले रही होती है। इसी बीच पाशा आखिरी वार करने की तैयारी करता है और मंडप में एक ऐसा प्राचीन मंत्र सक्रिय कर देता है जिससे नागिन शक्ति हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। लेकिन अंतिम सेकंड में एक और रहस्यमय किरदार की एंट्री होती है जो सब कुछ बदलने वाला होता है। उसकी पहचान अभी छुपी रहती है, लेकिन उसकी मौजूदगी से साफ हो जाता है कि असली खेल अभी शुरू हुआ है, खत्म नहीं।
अब देखना यह होगा कि क्या अहाना अपनी शक्ति को बचा पाएगी, क्या आर्यमन और अहाना फिर से एक हो पाएंगे, या फिर पाशा और राधिका की यह खतरनाक साजिश सब कुछ खत्म कर देगी।